प्रॉब्लम नंबर 39 को देखो। ये 39 प्रॉब्लम आपसे क्या बोल रहा है? आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल्स रिक्वायर्ड टू एक्सिलरेट। ठीक है, प्रोटॉन को एक्सिलरेट कर रहा है एक पोटेंशियल और दूसरा अल्फा पार्टिकल को एक्सिलरेट कर रहा है सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ पर। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि आप ये बता दो कि क्या एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आपको पता है, यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन। एक सीधी सी चीज़ आपको मैंने सिखाई थी। क्या सिखाई थी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है इसका फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी 2mQV, ये होता है। अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल्स रिक्वायर्ड टू एक्सिलरेट प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल टू हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो मतलब अगर अल्फा की बात करोगे तो अल्फा की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इक्वल होगी किसकी? प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ। देखो, प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? सेम है। तो आप क्या करोगे? और देखो एक चीज़ और देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल्स। आपको एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास एक चीज़ है क्या कि लैम्डा अल्फा जो है वो लैम्डा प्रोटॉन के बराबर है। लैम्डा अल्फा अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा h/√2। अगर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रखेंगे तो ये 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। बात तो क्लियर है। क्यों क्या है? ये चार्ज है, तो चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के, वो भी पॉजिटिव में। और वहीं ये वी बी, ये वी अल्फा रहेगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए लगाया गया पोटेंशियल इज इक्वल लगाओ अल्फा पी की बात चल रही है तो ये हो जाएगा h/√, चूँकि यहाँ पर प्रोटॉन का जिक्र चल रहा है तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन रखेंगे mp हो जाएगा। चार्ज की अगर बात करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, जस्ट पॉजिटिव। और यहाँ पर आ जाएगा Vp। जो कट रहा है उसे काट दो और जो बच रहा है उसको लिख दो। mp से mp कट जाएगा, e से e कट जाएगा। तो आप यहाँ से ये चीज़ देखेंगे कि ये 1/, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से बचेगा √Vp और इधर आ जाएगा √4 × 2 मतलब 8V अल्फा। रूट से रूट कट जाएगा तो Vp = आ जाएगा 8V अल्फा। तो आपसे पूछा गया था अल्फा पार्टिकल्स का और किसका? प्रोटॉन का। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि V∝/Vp, तो ये हो जाएगा 1/8, मतलब V अल्फा का रेशो Vp के साथ आ जाएगा 1:8। इससे ये पता चल रहा है कि जितना पोटेंशियल्स अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए चाहिए उसका 8 गुना पोटेंशियल चाहिए प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए। तो होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा। प्रॉब्लम 39 फिनिश। अगली प्रॉब्लम में आपसे मुलाकात करता हूँ।